हेलो दोस्तों, वेल्दी इंडिया की इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ कुकरेजा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक सब्सक्राइबर के मैसेज के बारे में जिन्होंने मुझसे ये पूछा कि एसआईपी की बेस्ट डेट क्या हो सकती है। हम किस डेट को एसआईपी करें जिससे हमें बेटर रिटर्न मिले। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर कि एसआईपी की बेस्ट डेट क्या हो सकती है। इस पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डेटा मिला। एक रिसर्च की गई थी जिसमें डिफरेंट म्यूचुअल फंड में अगर हम डिफरेंट डेट्स पर एसआईपी करते हैं तो उसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। इस वीडियो में हम उसी रिसर्च के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि एसआईपी की बेस्ट डेट क्या हो सकती है। तो दोस्तों, पहली रिसर्च पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड पर की गई। जून 2013 से लेकर अक्टूबर 2025 तक ये रिसर्च की गई और डिफरेंट डेट्स पर अगर किसी इन्वेस्टर ने अपनी एसआईपी की होती तो उसका रिजल्ट्स क्या होते। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है दोस्तों। आइए देखते हैं कि इस केस में क्या कंक्लूजन निकला। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने महीने की पहली तारीख को अगर अपनी एसआईपी की होती जून 2013 से लेकर अक्टूबर 2025 तक, अगर उसने ये डिसिप्लिन किया होता, पूरा डिसिप्लिन फॉलो किया होता कि हर महीने 1 तारीख को उसकी एसआईपी जा रही होती पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, तो उसके जो रिटर्न थे वो 18.78% बने ऑन अक्टूबर 2025, विच इज फैबुलस रिटर्न। अब दूसरे इन्वेस्टर की बात करते हैं कि अगर किसी दूसरे इन्वेस्टर ने अपनी एसआईपी की डेट 1 तारीख ना चुनकर 2 तारीख चुनी होती तो उसके रिजल्ट्स क्या थे। तो ये भी जो डिसिप्लिन है वो फॉलो हुआ जून 2013 से लेकर अक्टूबर 2025 तक। तो उस केस में दूसरे इन्वेस्टर के रिटर्न बने 18.77%, विच इज नियरली सेम। अब अगर किसी इन्वेस्टर ने ये दोनों तारीख ही नहीं चूज की होती और उसने 15 तारीख चूज की होती और हर 15 तारीख को उसकी इन्वेस्टमेंट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में होती तो उसके रिटर्न 18.80 बने, विच इज अगेन नियरली द सेम। अगर किसी इन्वेस्टर ने अपनी एसआईपी महीने की 28 तारीख को की होती तो उसके रिटर्न 18.81% बने, विच इज अगेन द सेम। सो इस केस में अगर जो हाईएस्ट रिटर्न निकल के आई वो निकल कर आई 25 तारीख को, कि अगर किसी इन्वेस्टर ने अपने रिटर्न अपने जो एसआईपी है वो 25 तारीख को की होती तो उसके रिटर्न निकल कर आए 18.83%, विच इज द मैक्सिमम रिटर्न इन्वेस्टर गॉट ड्यूरिंग हिज एंटायर इन्वेस्टमेंट जर्नी। जो मिनिमम रिटर्न निकल कर आए दोस्तों वो निकल कर आए 2nd ऑफ मंथ, मीन्स हर महीने की दूसरी तारीख को जिस इन्वेस्टर ने एसआईपी की होती तो उसके रिटर्न 18.77% निकल कर आए। आप देख रहे होंगे कि हार्डली कोई डिफरेंस है। तो उन्होंने देखा कि अच्छा चलो ये तो एक फंड की बात हो गई, तो लेट्स टॉक अबाउट और लेट्स डू द रिसर्च ऑन अनदर फंड एज वेल। सो दूसरी जो रिसर्च की गई दोस्तों वो HDFC फ्लेक्सी कैप फंड पर की गई और ये रिसर्च लास्ट 15 सालों की गई, जनवरी 2010 से लेकर अक्टूबर 2025 तक। इसमें भी लगभग सेम ही रिजल्ट थे दोस्तों। अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 तारीख को अपनी मंथली एसआईपी
को स्केड्यूल किया होता और ये डिसिप्लिन उसने 15 सालों तक फॉलो किया होता, जनवरी 2010 से लेकर अक्टूबर 2025 तक, तो उसके रिटर्न 16.58% निकल कर आए, विच इज अगेन ए गुड रिटर्न। अगर किसी इन्वेस्टर ने 5 तारीख चुनी होती तो उसके जो रिटर्न थे वो 16.58 निकल कर आए, विच इज अगेन द सेम। अगर किसी इन्वेस्टर ने 15 तारीख चुनी होती तो उसको 16.60 रिटर्न मिलते। अगर किसी इन्वेस्टर ने 28 चुनी होती तो उसको 16.66 रिटर्न मिलते। तो इस केस में जो मैक्सिमम रिटर्न निकल कर आई वो 26 तारीख को निकल कर आई कि अगर किसी इन्वेस्टर ने अपने SIP 26 तारीख को स्केड्यूल की होती तो 16.68% रिटर्न उसको मिलते। और अगर किसी इन्वेस्टर ने 2 तारीख को अपनी इन्वेस्टमेंट की होती तो उसको 16.57% रिटर्न मिलते, विच इज हार्डली ए 0.11% डिफरेंस। सो अगेन कोई डिफरेंस नहीं है इसके मतलब रिजल्ट्स के अंदर। तो दोस्तों, इस रिसर्च से जो कंक्लूजन निकल कर आया वो ये आया कि SIP की डेट चाहे कोई भी हो, आपका डिसिप्लिन मैटर करता है। तो आपने देखा होगा कि लास्ट 15 सालों में जो भी ये रिसर्च की गई फंड्स पर, हार्डली 0.16% का डिफरेंस था दोस्तों, 0.16% का। तो आप कोई भी डेट चूज करो, बेस्ट डेट आपके लिए वो होगी जब आपकी सैलरी आती है उससे अगला दिन आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि अगर वो पैसे आप ज्यादा दिन बैंक में रखोगे और ये आप सोचोगे कि चलो मैं मंथ के एंड में SIP करूंगा, जब मेरे सारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे उसके बाद मैं अपनी SIP करूंगा, तो दोस्तों बिलीव कीजिएगा वो आपकी SIP नहीं होगी। क्योंकि उस पूरी ड्यूरेशन के अंदर, उस पूरे मंथ के अंदर ऐसे एक्सपेंसेस इम्पल्सिव बाय हो जाते हैं हमसे। Amazon हो गया, हमारे हाथ में फोन है, Amazon पे डील आ रही हैं, हम बाहर जा रहे हैं, तो एक्सपेंसेस एक्चुअली हो जाते हैं और वो आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। और बिलीव मी, लास्ट के 10 सालों की इन्वेस्टमेंट जर्नी में मैंने ये देखा कि सबसे ज्यादा रिटर्न मुझे अपनी सबसे पहली SIP पर मिले। तो अगर आप अपनी एक भी SIP दोस्तों मिस करते हैं जो कि इस मंथ की है, तो इस मंथ की SIP पे आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने वाले थे और वो आपको नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, डिसिप्लिन जरूरी है, डिसिप्लिन को फॉलो करना जरूरी है। आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए, अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर अपनी इन्वेस्टमेंट कीजिए दोस्तों, और डिसिप्लिन को फॉलो कीजिए। बिलीव मी, जो भी आपके फाइनेंशियल गोल हैं, अगर आप उस डिसिप्लिन को पूरा करेंगे तो आपके वो फाइनेंशियल गोल पूरे होंगे दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। तब तक जय हिंद, जय भारत।